तिल को इंग्लिश में सेसमे सीड्स कहते हैं। काले तिल को इंग्लिश में ब्लैक सेसमे सीड्स कहते हैं। गजक को इंग्लिश में सेसमे ब्रिटल या फिर सेसमे स्नैक कहते हैं। चिक्की को इंग्लिश में पीनट ब्रिटल या फिर पीनट कैंडी कहते हैं। गजक या फिर चिक्की को इंग्लिश में ब्रिटल भी कहते हैं। चिक्की और गजक दोनों ही मिठाइयाँ भारतीय परंपरागत नाश्ते की चीजें हैं। चिक्की और गजक अलग अलग जगहों से आते हैं। चिक्की का निर्माण लोनावला में हुआ था, जबकि गजक की उत्पत्ति इंदौर में हुई थी, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। चिक्की तरल गुड़ से बनाई जाती है, जबकि गजक पाउडर गुड़ या चीनी से बनाई जाती है। गजक का उत्पादन चिक्की उत्पादन की तुलना में अधिक समय लेने वाला होता है। खिचड़ी को इंग्लिश में पाई या फिर राइस एंड लेंटिल्स डिश कहते हैं। पतंग महोत्सव को इंग्लिश में काइट फेस्टिवल कहते हैं। पतंग प्रेमी को इंग्लिश में काइट लवर या फिर काइट एंथुजियास्ट कहते हैं। पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं। पतंग की चरखी या फिर फिरकी को इंग्लिश में स्पूल या फिर रील कहते हैं। गुड को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। पतंग की डोर या फिर मांझा को इंग्लिश में ट्वाइन या फिर स्ट्रिंग कहते हैं। पतंग के धागे को इंग्लिश में काइट थ्रेड कहते हैं। पतंग की पूंछ को इंग्लिश में काइट टैल कहते हैं। पतंग की नाक को इंग्लिश में काइट नोज कहते हैं। कटी पतंग या फिर मांझे को काटना को इंग्लिश में सेवर काइट या फिर कट दी स्ट्रिंग कहते हैं। नाश्ते को इंग्लिश में स्नैक्स कहते हैं। चूड़ा या फिर पोहा या फिर पिटी हुई चावल को इंग्लिश में बीटन राइस कहते हैं। दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। चिवड़ा को इंग्लिश में फ्लैटन राइस स्नैक या फिर पोहा स्नैक कहते हैं। पतंग उड़ाना या फिर पतंग उड़ाने वाला को इंग्लिश में काइट फ्लाइंग या फिर फ्लाई दी काइट कहते हैं। पतंग का पीछा करने वाला को इंग्लिश में काइट रनर कहते हैं। पतंग पेच लड़ाना या फिर पतंगबाजी को इंग्लिश में काइट फाइटिंग कहते हैं। पतंग की डंडी को इंग्लिश में काइट स्टिक कहते हैं। पतंग की कन्नी को इंग्लिश में काइट ब्राइडल कहते हैं। तिल के लड्डू को इंग्लिश में सेसमे सीड्स बॉल्स या फिर सेसमे सीड्स स्वीट बॉल्स कहते हैं। तिल की पट्टी को इंग्लिश में सेसमे सीड्स बार कहते हैं। मुरमुरे या फिर फूला हुआ चावल या फिर लाई को इंग्लिश में पफर्ड राइस कहते हैं। मुरमुरे या फिर लाई का लड्डू को इंग्लिश में पफर्ड राइस बॉल्स या फिर पफर्ड राइस स्वीट बॉल्स कहते हैं। मक्का का लावा या फिर मकई का लावा को इंग्लिश में पॉपकॉर्न कहते हैं। गुजिया को इंग्लिश में एम्पनाडास या फिर स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग कहते हैं। दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं। चीनी को इंग्लिश में शुगर कहते हैं। मूंगफली को इंग्लिश में पीनट या फिर ग्राउंडनट कहते हैं। अचार को इंग्लिश में पिकल कहते हैं। पुलाव को इंग्लिश में कैसरोल कहते हैं। घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं।
अनुष्ठान स्नान को इंग्लिश में रिचुअल बाथ कहते हैं। हलवाई को इंग्लिश में स्वीट मेकर या फिर कन्फेक्शनर कहते हैं। मकर राशि को इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं। मकर संक्रांति, फ्लाइट उड्डान, प्रेयर पूजा, सन गॉड सूर्यदेव, चैरियट रथ, चैरिटी दान। मकर संक्रांति फेयर, मकर संक्रांति का मेला, फ्लूट बंसी, ट्यूबलाई उड़ा, सनबाथ सूर्य स्नान, कोल्ड सर्दी, फेस्टिवल पर्व या फिर महोत्सव या फिर त्योहार, सिंबॉलिक मार्क और ब्लेसिंग तिलक, वर्शिप ऑफ द सन सूर्य की पूजा, बाथिंग इन रिवर्स नदियों में स्नान, कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस घर का आंगन, इंथुजियाज्म और ज़ील जोश, ट्रेडिशन ऑफ द सन संक्रांति, फैन often associated with kite flying पंखा, मंथ ऑफ माघ हिंदू मंथ माघ माह, मकर संक्रांति is celebrated in the month of माघ in the हिंदू कैलेंडर। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में मनाई जाती है। मेरे लिए पतंग छोड़ दो, इस वाक्य को हम दो तरह से बोल सकते हैं, लेट गो ऑफ दी काइट फॉर मी या फिर होल्ड अप दी काइट फॉर मी। ये वाक्य तब इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे से कह रहा होता है कि वह उसकी पतंग को हवा में उड़ाने के लिए छोड़ दे। ये आमतौर पर पतंग उड़ाने के दौरान कहा जाता है। पतंग को नीचे उतारे इस वाक्य को हम दो तरह से बोल सकते हैं, ब्रिंग दी काइट डाउन या फिर लैंड दी काइट। यह वाक्य तब इस्तेमाल होता है जब किसी से कहा जाता है कि वह पतंग को हवा से नीचे लाकर जमीन पर उतार दे। पतंग को ढील दे इस वाक्य को हम दो तरह से बोल सकते हैं, रील दी लाइन आउट या फिर गिव स्लैक टू दी काइट। ये वाक्य तब इस्तेमाल होता है जब किसी से कहा जाता है कि वह पतंग की डोरी को ढीला कर दे ताकि पतंग को उड़ाने में आसानी हो या वह हवा के साथ सही से चल सके। पतंग को खींचे इस वाक्य को हम तीन तरह से बोल सकते हैं, पुल दी काइट या फिर टग दी काइट या फिर रील दी लाइन आउट। ये वाक्य तब इस्तेमाल होता है जब किसी से कहा जाता है कि वह पतंग की डोरी को खींचे ताकि पतंग ऊंचा उड़ सके या उसे हवा के साथ सही दिशा में नियंत्रित किया जा सके। पतंग को ताने रखो इस वाक्य को हम दो तरह से बोल सकते हैं, कीप दी काइट आउट या फिर कीप दी काइट स्ट्रिंग टाइट। ये वाक्य तब इस्तेमाल होता है जब किसी से कहा जाता है कि वह पतंग की डोरी को तना हुआ रखें ताकि पतंग हवा में सही से उड़े और उसे नियंत्रित किया जा सके। पतंग को ढीला छोड़ो इस वाक्य को हम तीन तरह से बोल सकते हैं, लूसन दी काइट या फिर गिव स्लैक टू दी काइट या फिर गिव दी लाइन सम स्लैक। ये वाक्य तब इस्तेमाल होता है जब किसी से कहा जाता है कि वह पतंग की डोरी को ढीला छोड़ दे ताकि पतंग को थोड़ी स्वतंत्रता मिल सके या उसे हवा में आसानी से उड़ा सकें।